Good morning, dear children. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डहलिया के यूनिट 3A पाठ का नाम है द रंगोली पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, रंगोली यह एक चित्र आप देख पा रहे होंगे। यह रंगोली का चित्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रंगोली हम लोग दिवाली के त्योहार के समय बनाते हैं। ठीक है, हम सभी खूबसूरत रंगों से रंगोली को आकार देते हैं, तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे। तो तैयार हैं आप इस पाठ का आनंद लेने के लिए? मुझे उम्मीद है ये पाठ आप सबको पसंद आएगा। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों, अबाउट द ऑथर अर्थात इसके लेखक या लेखिका या रचयिता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय तिथि तावोरा। ये खूबसूरत सी कहानी लिखी गई है तिथि तावोरा के द्वारा। शी वॉज born in Pune in 1960 to Bengali parents. तिथि तावोरा का जन्म 1960 में पुणे में हुआ था, एक बंगाली माता पिता के द्वारा। She was known as a doctor and the daughter-in-law of one of Goa's most popular radio announcer of yesteryears. She was known as a doctor. वह एक प्रख्यात डॉक्टर के रूप में भी जानी जाती थी। और गोवा के, ठीक है, गोवा गोवा हमारे भारत का ही एक राज्य है, छोटा सा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा के यस्टर ईयर्स यानी पुराने समय के, यस्टर यानी जो बीत गया समय है ना, पुराने विगत वर्षों के रेडियो अनाउंसर यानी रेडियो उद्घोषक। अनाउंसर इस शब्द का अर्थ होता है बच्चों उद्घोषक। वह एक विख्यात रेडियो उद्घोषक, बीते जमाने की, गुजरे जमाने की ये रेडियो उद्घोषक की बहू भी थी। और उन रेडियो उद्घोषक का नाम था इमेल्डा डायस ताबोरा। ठीक है, ये उनकी सास थी। तिथि ताबोरा की जो सास थी वो बीते जमाने की, पुराने समय की एक बहुत प्रख्यात या सुविख्यात हम लोग कह सकते हैं रेडियो उद्घोषक थी। But Tithi was also a poet and writer in the making. तिथि ताबोरा डॉक्टर होने के साथ एक कवयित्री भी थी और एक लेखिका भी थी। Her famous work is A Rainbow and a Star. उनका एक प्रसिद्ध कार्य है जो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, वो है A Rainbow and a Star. ये उनकी एक लिखी हुई उनकी जो रचना है उसका नाम है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग इस कहानी की ओर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, इंडिया इज अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड लिव टुगेदर। भारत एक ऐसा देश है, इंडिया इज अ कंट्री, कंट्री यानी देश। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न जाति, क्रीड यानी संप्रदाय के लोग रहते हैं। इंडिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत एक उदाहरण है, एक सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण है यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी अनेकता में एकता। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों अनेकता। वी एंजॉय आवर फेस्टिवल्स विथ ईच अदर। हम अपने त्योहारों का आनंद एक साथ मिलजुल कर लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दे आर इनोसेंट कन्वर्सेशन। ये कहानी है दो बच्चों की जो अलग अलग संप्रदाय, कम्युनिटी का मतलब होता है बच्चों समुदाय या संप्रदाय। ये कहानी है दो बच्चों की जो अलग अलग संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं और उनके निर्दोष, इनोसेंट यानी मासूम, कन्वर्सेशन यानी बातचीत, वार्तालाप। ठीक है, उन दोनों की मासूमियत से भरी बातचीत इस कहानी में दिखाई गई है। विच इज बाउंड टू मेक अस थिंक ओवर, जो हमें एक बार सोचने के लिए बाध्य कर देती है। ठीक है, आज जब हम इस देश में रहते हैं भारत में, तो यहाँ पर जाति, धर्म, भाषा, ठीक है, कल्चर यानी हमारी सभ्यता, संस्कृति, हर चीज को लेकर हम लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एक अंदरूनी सा तनाव रहता है, लड़ाई छिड़ी रहती है। हर धर्म एक दूसरे के प्रति अपना आक्रोश दिखाता है बीच बीच में। ठीक है, हमेशा नहीं, पर सभी का एक दूसरे के प्रति इस तरह की भावना आती है। तो ये कहानी एक ऐसे ही दो बच्चों की है जो अलग अलग संप्रदाय से ताल्लुक रखने के बावजूद
उनकी जो बातचीत है हमें एक बार सोचने को मजबूर कर देती है कि हम किस ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों प्रस्तुत है कहानी द रंगोली। ठीक है, रंगोली इस शब्द का अर्थ ही है विभिन्न रंगों से बना रंगोली। कहानी कुछ इस तरह है बच्चों। Nobody seemed to want अखिल around। अखिल को, इस कहानी में जो दो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का नाम है अखिल। तो कहानी अखिल की ओर से शुरू होती है। तो लिखा गया है Nobody seemed to want अखिल around। अखिल को अपने आसपास उस समय कोई नहीं चाहता था, है ना, कोई नहीं चाहता था कि अखिल उनके आसपास रहे। दादी had just shooed him out of द किचन। दादी ने अभी अभी उसको, है ना, शुड यानी दुत्कार कर, ठीक है, शुड हिम आउट ऑफ द किचन, डांट कर, दादी ने उसे झिड़क कर किचन से यानी रसोई घर से बाहर निकाल दिया था। एंड नाउ मम्मी वांटेड हिम आउट ऑफ द वे ऑफ हर क्लीनिंग। और अब मम्मी भी उसको साफ सफाई के रास्ते से हट जाने के लिए कहती है। मम्मी चाहती थी कि वो साफ सफाई के रास्ते से हट जाए, यानी मम्मी साफ सफाई कर रही थी, घर को झाड़ पोंछ रही थी, तो वो नहीं चाहती थी कि अखिल उनके रास्ते में आए, इसलिए वो भी भगा देती है। एवरीबडी वॉज बिजी गेटिंग रेडी फॉर दिवाली। प्रत्येक सदस्य घर का, एवरीबडी यानी सभी, प्रत्येक सदस्य घर का हर कोई व्यस्त था गेटिंग रेडी फॉर दिवाली, दिवाली की तैयारी में, दिवाली के लिए तैयार होने में सब कोई व्यस्त थे। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू मोप्ड अखिल। अखिल को जब वो झिड़क कर डांट कर भगा दिया जाता है काम से, तो अखिल ने मुंह फुला लिया, मोप्ड है ना, मुंह फुलाकर अखिल कहता है काश, आई विश देयर वाज समथिंग आई कुड डू, काश कुछ होता जो मैं भी कर पाता। आई विल टेल यू व्हाट अखिल, व्हाई डोंट यू डू द रंगोली दिस ईयर। तो इस पर अखिल की माँ कहती है मैं तुमको बताऊंगी, आई विल टेल यू व्हाट, मैं तुमको बताऊंगी क्या, व्हाई डोंट यू डू द रंगोली दिस ईयर, तुम इस साल रंगोली क्यों नहीं बनाते हो। अखिल्स फेस लिट अप, अखिल का चेहरा चमक गया। लिट अप है ना, लाइट से बना है लीट, ठीक है, लिट अप, अखिल का चेहरा चमक गया। वो कहता है ओ मम्मी कैन आई, ओ मम्मी क्या मैं बना सकता हूँ, क्या नाई, एक दो शब्द का वाक्य है लेकिन इसका पूरा अर्थ हो जाता है कि क्या मैं बना सकता हूँ। बट ही कंटिन्यूड डाउटफुली आई हैव नेवर डन इट बिफोर। और वह अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहता है डाउटफुली यानी संदेह, संदेह से, ठीक है, उसको संदेह होता है अपने ऊपर। और कहता है वो आई हैव नेवर डन इट बिफोर, मैंने पहले कभी नहीं किया है। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम एनकरेज्ड हिज मदर। तो इसकी माँ अखिल का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, एनकरेज्ड यानी हौसला देना, है ना, साहस देना, साहस देकर कहती है देयर इज ऑलवेज ए फर्स्ट टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ पहली बार ही होता है। हम जीवन में कोई भी काम जो पहले किए नहीं रहते हैं वो हमेशा हमसे पहली बार ही होता है। बिसाइड्स you have seen me do it so many times. I'm sure you will be able to do it. Besides, यानी इसके अलावा, you have seen me do it so many times. तुमने मुझे कितनी बार, न जाने कितनी बार मुझे ऐसा करते हुए देखा है। I'm sure, मुझे पक्का यकीन है, you will be able to do it. तुम इसे करने में सक्षम होगे। ठीक है, ऐसा अखिल की माँ उसको कहकर समझाती है। What design shall I make? Wondered अखिल। अखिल थोड़ा आश्चर्य होकर कहता है मैं कौन सा डिजाइन बनाऊं। What design shall I make? मैं कौन सा डिजाइन बनाऊं। Make whatever you like, अखिल urged his mother. अखिल की माँ कहती है, अर्ज यानी बोलना, ठीक है, जोर देकर बोलना, make whatever you like, निवेदन करना एक तरह से आप बोल सकते हो। मेक वट एवर यू लाइक अखिल, अखिल तुम्हें जो पसंद है तुम वो बनाओ। गेटिंग अ बिट इम्पेशेंट विथ हिम, उसकी माँ थोड़ा सा इम्पेशेंट यानी धैर्यहीन, ठीक है, उसके बातों से थोड़ा सा बिट, गेटिंग अ बिट, बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, धैर्यहीन हो जाती है। शी वॉन्टेड टू गेट ऑन विथ हर वर्क, वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा लेना चाहती है, इसीलिए अखिल के प्रति थोड़ा सा धैर्यहीन होकर वो कहती है मेक वट एवर यू लाइक अखिल, अखिल
तुम जो चाहते हो वो बनाओ। देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है अखिल chose the same spot where his mother drew the rangoli every year. अखिल ने वही जगह चुना। चोज, चूज का पास्ट टेंस हो गया चोज। अखिल चोज द सेम स्पॉट, स्पॉट यानी जगह। अखिल वही जगह चुनता है जहां पर उसकी माता ड्रू द रंगोली एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष रंगोली बनाती है। राइट एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे के बिल्कुल दाएं तरफ। राइट एट द फ्रंट डोर है ना, सामने के दरवाजे के दाएं तरफ। जस्ट अबव हंग अ पिक्चर ऑफ गांधी जी, और उस दरवाजे के थोड़े ऊपर में ही गांधी जी का एक बड़ा सा फोटो भी लगा हुआ है। अखिल समहाउ लाइक्ड द पिक्चर, अखिल को जैसे तैसे करके है ना, वो जो चित्र था गांधी जी का वो बड़ा पसंद था अखिल को। द स्माइल ऑन बापूजी फेस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ओन बापूजी, हिज मम्मीज फादर, क्योंकि बापूजी की जो मुस्कान है, ठीक है, बापूजी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो अखिल को अपने बापूजी की याद दिलाती है। रिमाइंडेड है ना, रिमाइंडेड यानी याद दिलाना, ठीक है, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। तो गांधी जी के चेहरे पर जो मुस्कान है वो अखिल को अपने बापूजी की याद दिलाती है, और वो अपने बापूजी हैं उसके मम्मी के पिताजी यानी अखिल के नाना जी। अखिल अपने नाना जी को बापूजी कहता था, तो गांधी जी की जो मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, वो अखिल को अपने बापूजी जैसा लगता था। He settled down with the steel tray full of little packets of different colors. वह उस जगह पर सेटल डाउन यानी जमकर बैठ गया। सेटल डाउन विद द स्टील ट्रे, एक स्टील ट्रे में फुल ऑफ लिटिल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ डिफरेंट कलर यानी विभिन्न रंगों के छोटे छोटे पैकेट्स थे, एक स्टील ट्रे में वो रखकर वहां पर वो बैठ गया। He loved dipping his fingers into the color and seeing them come out covered with pink, blue and purple powders. उसको बड़ा अच्छा है, उसको बड़ा पसंद आ रहा है। डिपिंग हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों को डुबाना, ठीक है। डीप, डीप का मतलब होता है डुबाना। डिपिंग हिज फिंगर्स इनटू द कलर, उसको अपने उंगलियों को रंगों में डुबाना बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। एंड सीइंग देम, और जब वो हाथों को निकालता है कवर्ड विथ पिंक, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो गुलाबी, नीले और बैगनी रंग के पाउडर से भरे हुए होते थे, तो उसको देखकर बड़ा अच्छा लगता था। He sat on the floor thinking of what to make a lamp. वह फर्श पर बैठ गया, फ्लोर यानी फर्श पर बैठ गया था। थिंकिंग ऑफ व्हाट टू मेक, ये सोचते हुए कि क्या बनाया जाए। उसने अभी तक सोचा नहीं था अखिल ने कि वो रंगोली में क्या बनाएगा, है ना। तभी उसके दिमाग में आता है अ लैम्प यानी एक दिया, है ना। लैम्प का मतलब होता है दिया जो रोशनी देती है। यस, हाँ, दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिजाइन फॉर दिवाली। दिया, बिल्कुल दिया, क्योंकि ये ही सबसे अप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त डिजाइन होगा दिवाली के लिए। दिवाली में दिया से छोड़कर और अलग क्या बन सकता है, और उससे अच्छा क्या हो सकता है। ही बिगेन ट्रेसिंग द आउटलाइन ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर ही उस दिया का जो बाह्य आकृति है ना, आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब जो बाहरी सांचा है, उसको धीरे धीरे ट्रेस करना। ट्रेस का मतलब छपना, उसने शुरू किया, छापना शुरू किया। कैन आई हेल्प यू आस्क्ड अ स्मॉल वॉइस, एक छोटा सा आवाज, मैंने स्मॉल वॉइस का मतलब एक धीमा आवाज आकर उससे पूछता है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अखिल लुक्ड अप, अखिल ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। मुमताज, तो वहां पर थी कौन, मुमताज, द गर्ल हु लिव्ड नेक्स्ट डोर। मुमताज एक लड़की जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, यानी जस्ट उसके घर के बगल में। नेक्स्ट डोर का मतलब होता है जो सटे हुए घर होते हैं, ठीक है, घर के बगल में ही उसके रहती थी। उस लड़की का नाम था मुमताज। वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, वह दरवाजे पर खड़ी थी, ठीक है, और पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। He hesitated as he did not know her very well. अखिल थोड़ा झिझक गया, क्योंकि अखिल, हेसिटेट का मतलब होता है झिझकना, है ना। अखिल थोड़ा झिझक गया क्योंकि वो मुमताज को अच्छी तरह से नहीं जानता। She and her mother had
come to the building just a month ago. मुमताज और उसकी माँ उस बिल्डिंग में, है ना, उनके एरिया में, उस बिल्डिंग में रहने आए थे जस्ट अ मंथ एगो, बिल्कुल एक महीना पहले ये लोग वहां रहने आए थे। दे केप्ट मोस्टली टू देमसेल्व्स, और ये जो मुमताज और उसकी माँ थे ये अपने आप में ही रहते थे। दे केप्ट मोस्टली टू देमसेल्व्स यानी ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, वो अपने आप में ही मग्न रहते थे दोनों, माँ और बेटी। बिफोर अखिल कुड आंसर, मुमताज सेट डाउन एंड बिगिन डिपिंग हर फिंगर्स इनटू द पाउडर। बिफोर अखिल कुड आंसर, तो अखिल को उसने जो सवाल पूछा था मुमताज ने, अखिल उसका कुछ जवाब दे इससे पहले ही मुमताज सेट डाउन, मुमताज बैठ जाती है फर्श पर, एंड बिगिन डिपिंग हर फिंगर्स इनटू द पाउडर्स, और वो भी अपनी उंगलियों को उन रंगों के पाउडर में डुबोना शुरू कर देती है। आई लाइक डूइंग दैट टू, सेड अखिल। इस पर अखिल ने कहा, आई लाइक डूइंग दैट टू, मुझे भी ये करना बड़ा पसंद है। कम यू मेक योर डिजाइन दैट साइड, आई एम मेकिंग अ लैम्प हियर। अखिल उससे कहता है, कम आओ, यू मेक योर डिजाइन, तुम अपना डिजाइन, अपनी कलाकृति उस साइड बनाओ, उस तरफ बनाओ। आई एम मेकिंग अ लैम्प हियर, मैं यहाँ पर एक दिया बना रहा हूँ। मुमताज नोडेड, मुमताज ने हाँ में सर हिलाया। नोडेड यानी हाँ में सर हिलाना। बोथ द चिल्ड्रेन वॉक्ड इन साइलेंस फॉर सम टाइम, दोनों बच्चे थोड़ी देर के लिए शांत होकर, वॉक्ड इन साइलेंस, शांत होकर अपना काम करने लगे। वेयर इज योर फादर, अखिल आस्क्ड, अखिल ने पूछा मुमताज से, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? एज ही फील्ड द आउटलाइन ऑफ द फ्लेम विथ ऑरेंज पाउडर। अखिल जो माने लॉ है ना, फ्लेम, फ्लेम का मतलब होता है लॉ, जो दिया का जो लॉ होता है उसके आउटलाइन यानी बाहरी आकार को ऑरेंज यानी संतरे रंग, है ना, नारंगी रंग के पाउडर से भरते हुए अखिल ने पूछा मुमताज से, वेयर इज योर फादर। देखते हैं मुमताज क्या उत्तर देती है। मुमताज उत्तर देती है, ही वॉज किल्ड इन द बॉम्बे राइट्स। मुमताज कहती है कि उनकी हत्या हो गई थी बॉम्बे के दंगों में। राइट्स, राइट्स का मतलब होता है बच्चों दंगे फसाद, है ना, जहां पर दो अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम या और किसी भी धर्म के लोग जिनका आपसी मनमुटाव होता है वो एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देते हैं, उसे ही कहा जाता है दंगा। तो वो मुमताज कहती है, ही वॉज किल्ड इन द बॉम्बे राइट्स, मेरे पिता यानी उनका उनकी हत्या हो गई है बॉम्बे के दंगों में। रिप्लाइड मुमताज विदाउट लिफ्टिंग हर हेड, अपने सर को बिना उठाए मुमताज ने वो जवाब दिया। हर डेफ्ट फिंगर्स वेर ट्रिकलिंग ग्रीन कलर ऑन द फ्लोर। और डेफ्ट फिंगर्स यानी उसकी जो दक्ष निपुण उंगलियां हैं, जो उसके हाथों में एक तरह का कहा जाए तो मैंने रंगोली को वो इतनी तेजी से बना रही थी ना, मैंने उसकी ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम में बहुत निपुण है। हर डेफ्ट फिंगर्स वर ट्रिकलिंग ग्रीन कलर्स ऑन द फ्लोर, वो अपने हाथों से बहुत ही तेजी से फटाफट एक मैंने अच्छे रंगोली बनाने वाले की तरह उसके जो हाथ है वो हरे रंग को फर्श पर छिड़क रही थी। ट्रिकलिंग, ट्रिकलिंग का मतलब होता है बच्चों टपकना, हम लोग बोल सकते हैं चूना या रिसना। तो यहाँ पर रंग तो रिश्ते नहीं है, तो वहां पर वो जब वो रंग भर रही थी ना तो उसके दक्ष उंगलियों से वो रंग फ्लो मैंने फर्श पर बिखर रहे थे। अखिल फेल्ट एम्बेरस्ड एंड सॉरी ही हैड आस्क्ड, अखिल को अपने अखिल को एम्बेरस यानी थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस हुआ, एंड सॉरी और दुख लगा कि उसने क्यों वो सवाल पूछा, है ना। अखिल को अपने आप पर ही शर्मिंदगी हो रही थी, एम्बेरस्ड यानी शर्मिंदगी हो रही थी, और वो थोड़ा सा दुखी हो गया कि उसने क्यों ये सवाल पूछा। ही डिड नॉट नो व्हाट टू से, अखिल को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि अब वो क्या कहे, क्योंकि इतना बड़ा हादसा मुमताज के जीवन में हुआ था। तो अखिल को यह अंदाजा नहीं हो पाया, अखिल ये समझ नहीं पाया कि वो क्या उत्तर दे। फाइनली ही आस्क्ड, अंत में उसने पूछा, व्हाट आर राइट्स, राइट्स यानी दंगे क्या होते हैं। तो इस पर मुमताज क्या कहती हैं देखते हैं बच्चों। व्हेन पीपल हु हेट ईच अदर किल वन अनदर, आंसर्ड मुमताज इन अ वेरी ग्रोन अप वॉइस। मुमताज कहती है, एक बड़े बच्चे, ग्रोन अप वॉइस यानी एक बड़े बच्चे की तरह
आवाज में वो कहती है when people who hate each other kill one another, वो कहती है दंगों का मतलब होता है जब लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। हेट यानी नफरत या घृणा। जब लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो एक दूसरे को मार डालते हैं, है ना। इसी को ही कहा जाता है दंगा। आंसर मुमताज, मुमताज ने उत्तर दिया अपने भरी हुई आवाज में। अखिल वॉज पजल्ड, अखिल असमंजस में पड़ गया, है ना। उसको समझ में नहीं आया कि क्या कहे वो ये नहीं समझ पा रहा था कि लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं। तो वो असमंजस में पड़ते हुए, उलझन में पड़ते हुए पूछता है व्हाई शुड पीपल हेट ईच अदर, लोग एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, अखिल ने पूछा कि लोग एक दूसरे से क्यों नफरत करते हैं। बिकॉज दे आर डिफरेंट, रिप्लाइड मुमताज। तो इस पर मुमताज उत्तर देती है क्योंकि वे लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आगे की कहानी कुछ इस तरह है बच्चों। वेल एवरीवन इज डिफरेंट, आर्ग्यूड अखिल। इस पर अखिल ने तर्क दिया, आर्ग्यूड है ना, तर्क दिया। वेल एवरीवन इज डिफरेंट, बेशक हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, लंबा, नाटा, मोटा, पतला। हाउ कैन एवरीवन बी द सेम, कैसे सभी एक जैसा हो सकते हैं, सब अलग अलग होते हैं। अम्मी says it is because we are Muslims, said मुमताज। इस पर मुमताज कहती है कि अम्मी ने कहा है, अम्मी यानी माँ, ठीक है, अम्मी यानी माँ। तो वो कहती है, अम्मी कहती है इट इज बिकॉज वी आर मुस्लिम, क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, इसीलिए मेरे पिताजी को दंगों में मार दिया गया। आई डोंट हेट यू, आई लाइक यू, सेड अखिल। इस पर अखिल ने कहा, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुमताज डिड नॉट से एनीथिंग, मुमताज ने कुछ नहीं कहा। शी जस्ट peeped एट हिम थ्रू हर eyelashes एंड स्माइल्ड शाइली एट हिम। वो सिर्फ अपने आईलैशेस यानी आंखों की जो पलकें हैं, पलकों के कोर से उसने झांक कर देखा, पिप्ड यानी झांक कर देखा, ठीक है, अखिल की ओर एक नजर डाली। एंड स्माइल्ड शाइली एट हिम, और शर्म से, शाई, शाइली का मतलब होता है शर्म से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखी, ठीक है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। देयर, हाउ डज दैट लुक, शी आस्क्ड, डस्टिंग द पर्पल कलर ऑफ हर फिंगर्स। मुमताज अपने हाथ से बैगनी रंग को झाड़ते हुए, डस्टिंग यानी झाड़ते हुए, कहती है अखिल से, पूछती है, देयर, वहां, हाउ डज दैट लुक, वहां कैसा दिखता है, वो कैसा दिख रहा है जो मैंने बनाया है। इट इज ब्यूटिफुल, एक्सक्लेम्ड अखिल। अखिल विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर कहता है, इट इज ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर है, यह सुंदर है। मुमताज हैड मेड अ कैशल विद डोम्स, मुमताज ने एक किला बनाया था जिसमें गुंबज थे, ठीक है। कैशल, कैशल का मतलब होता है दुर्ग या किला, और डोम्स का मतलब होता है गुंबज। अखिल ने मुमताज ने एक किला बनाया था रंगोली से, ठीक है, रंगों से एक किला बनाया था जिसमें गुंबज भी थे। इट इज अलादीन कैसल, शी सेड, वो कहती है, मुमताज ने कहा, यह अलादीन का किला है ना। अलादीन, बच्चों मुझे उम्मीद है आपने अलादीन की कहानी जरूर सुनी होगी। अलादीन एक बच्चा रहता है जिसके हाथ में एक जादुई चिराग रहता है, और उस चिराग के अंदर रहता है जिन, जो अलादीन की हर इच्छा को पूरी करता है। तो मुमताज ने उसी अलादीन का किला बनाया था। And what does that mean? Asked Akhil, pointing to something she had. और अखिल ने एक और दिखाकर कहा, पॉइंटिंग यानी पॉइंटिंग का मतलब होता है दिखाना, एक और दिखाकर कहा, एंड व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या अर्थ है, ठीक है। मुमताज ने कुछ लिखा था, तो अखिल ने पूछा, रिटन अंडर द कैशल, उस किला के नीचे कुछ लिखा हुआ था, तो उस और उंगली दिखाकर अखिल ने पूछा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। This means Diwali Mubarak, Happy Diwali. I have written in Urdu, she explained. मुमताज वर्णन करके कहती है, उत्तर देती है, दिस मीन्स दिवाली मुबारक, इसका अर्थ होता है दिवाली मुबारक, हैप्पी दिवाली। आई हैव रिटन इन उर्दू, मैंने उर्दू में लिखा है दिवाली मुबारक या हैप्पी दिवाली। They were so absorbed in what they are doing that they did not hear Mumtaz's mother come out of her flat to look for Mumtaz. ये दोनों बच्चे अपने काम में इतने मशगूल थे, एब्जॉर्ब यानी खो गए थे,
ठीक है, इन व्हाट दे आर डूइंग, वो जो कुछ भी कर रहे थे उस काम में इतना वो खो गए थे दोनों बच्चे कि उनको मुमताज के माँ की, है ना, अपने फ्लैट से बाहर निकलने की, मुमताज की माँ मुमताज को ढूंढने के लिए फ्लैट से बाहर निकल गई थी, अपने कमरे से बाहर निकल गई थी। तो उन दोनों को मुमताज के माँ के आने का भी पता नहीं चला। Seeing Mumtaz busy with colors, she scolded her, Mumtaz, don't meddle with his rangoli. मुमताज को रंगों के साथ व्यस्त देखकर शी स्कोल्डेड हर, मुमताज की माँ उसे डांटी और कहा, डांटते हुए कहती है, मुमताज डोंट मेडल विथ हिज रंगोली, मुमताज उसके रंगों के साथ मेडल यानी हस्तक्षेप मत करो, ठीक है, उसके रंगों के साथ तुम दखल मत दो, उसके रंगों को हाथ मत लगाओ। She is not meddling, auntie. In fact, she is helping me. अखिल explained. इस पर जब मुमताज की माँ मुमताज को कहती है कि मुमताज उसके रंगों के साथ छेड़छाड़ मत करो, है ना, रंगों के साथ मत ये करो, तो इस पर अखिल कहता है शी इज नॉट मेडलिंग, ठीक है, अखिल कहता है आंटी वह मेरे रंगों के साथ छेड़छाड़ या उनको हाथ लगा के खराब नहीं कर रही है। इनफैक्ट शी इज हेल्पिंग मी, बल्कि वो तो मेरी मदद कर रही है, अखिल ने समझाते हुए कहा। देखते हैं आगे की कहानी। लेट हर बी, दे आर एंजॉइंग इट, सेड अखिल्स मदर। अखिल की माँ भी ये सुनकर आ जाती है और वो कहती है लेट हर बी, करने दीजिए, है ना, उसको ऐसा करने दीजिए। दे आर एंजॉइंग इट, ये दोनों इसका आनंद ले रहे हैं। हु हैड कम आउट अपन हियरिंग वॉइस, ठीक है, मुमताज के माँ की और अखिल की आवाज को सुनकर अखिल की माँ घर के अंदर से निकलती है और मुमताज की माँ से कहती है करने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वैसा ही करने दीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही आनंद ले रहे, बहुत ही मजा कर रहे हैं। यू आर श्योर यू डोंट माइंड, आस्क्ड मुमताज मदर। शी हैज शी शी हैज रिटन इन उर्दू। इस पर मुमताज की माँ, आपको पक्का यकीन है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, यू डोंट माइंड, आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, आस्क्ड मुमताज मदर, मुमताज की माँ पूछती है आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि उसने उसने उर्दू में लिखा है। एंड ही हैज मेड अ लैम्प, स्माइल्ड अखिल्स मदर, और अखिल की माँ मुस्कुराते हुए कहती है और उसने एक दिया बनाया है। व्हाट बेटर वे इज देयर टू शो दैट फेस्टिवल्स आर फॉर कमिंग टुगेदर। अखिल की माँ मुस्कुराते हुए कहती है इससे अच्छा और क्या जरिया हो सकता है ये दिखाने का कि त्योहार मिलने का ही नाम है, एक दूसरे के नजदीक आने का, एक दूसरे से मिलने का ही नाम है त्योहार। इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है, इससे अच्छा और हम किस जरिए से दिखा सकते हैं कि त्योहार का अर्थ ही होता है एक दूसरे से मिलना मिलाना। देयर वी हैव फिनिश्ड, शेड अखिल, अखिल ने कहा देयर वी हैव फिनिश्ड, हमने खत्म कर दिया। डू यू लाइक इट मम्मी, मम्मी क्या आपको ये पसंद आया। ऑफ कोर्स अखिल, अखिल की माँ कहती है बेशक अखिल, अश्योर्ड हिज मदर, उसको पक्का यकीन दिलाती है कि बेशक अखिल मुझे ये अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। ड्रॉइंग हिम एंड मुमताज क्लोज, अखिल की माँ अखिल को और मुमताज को अपने नजदीक खींच लेती है और उन दोनों को यकीन दिलाती है, कहती है कि ऑफ कोर्स अखिल, मैंने बेशक अखिल मुझे ये पसंद आया। आई कुड नेवर हैव मेड सच अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल रंगोली, मैंने आज तक इतना सुंदर और इतना रंगीन रंगोली, रंग से भरा हुआ रंगोली कभी भी नहीं बनाया। She smiled at Mumtaz mother who smiled back. अखिल की माँ मुमताज की माँ को देखकर मुस्कुराती है और मुमताज की माँ भी अखिल की माँ को देखकर मुस्कुराई, स्माइल्ड बैक यानी पलटकर वो भी मुस्कुराई। सी अखिल इवन बापूजी लाइक्स इट, देखो अखिल, बाबूजी, बापूजी यानी वहां पर गांधी जी की जो फोटो लगी थी उसकी ओर दिखा के अखिल की माँ कहती है इवन बापूजी लाइक्स इट, देखो अखिल, बापूजी को भी ये पसंद आया। एंड इंडीड गांधी जी स्माइल डिड सीम अ बिट वाइडर एज ही लुक्ड डाउन एट द रंगोली फ्रॉम द वॉल, और ये ऐसा लगा कि इंडीड, इंडीड यानी ये सही है, गांधी जी की जो मुस्कुराहट है ना, थोड़ा सा और उनकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई थी, उनकी जो मुस्कान है और थोड़ी सी चौड़ी हो गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि वो ही लुक डाउन एट द रंगोली फ्रॉम द वॉल, कि वो दीवार पर जब उनकी तस्वीर लगी है वो तस्वीर से नीचे देख रहे हैं उस रंगोली को, और उनकी मुस्कुराहट थोड़ी और चौड़ी हो गई है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल लग रहा था देखने से।
तो ये थी बच्चों अखिल और मुमताज की कहानी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक संदेश दिया है हमें कि त्योहार का मतलब ही होता है एक दूसरे से मिलना मिलाना। बेशक हम किसी भी जाति धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, हमें एक दूसरे से मिलकर ही रहना चाहिए, त्योहारों को एक साथ मनाना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। हम लोग आगे एक नई कहानी एक नए कविता के साथ आपसे दोबारा रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों अपना ख्याल रखना और पढ़ाई जमकर करना जब तक कि आपकी स्कूल नहीं खुल जाते हैं। थैंक यू।